न्यूज़ 18 पर आज हमारे साथ मौजूद हैं देवी चित्रलेखा जी, जिन्होंने देश, प्रदेश में ही नहीं, विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई है और आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपको बता दूँ पलवल होडल के गाँव खामी से इनका जन्म स्थान है। का हमारे खास बहुत-बहुत धन्यवाद। देवी जी मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो सफ़र रहा, वो कहाँ से शुरू हुआ? कहाँ से आपने शिक्षा प्राप्त की और आज आप इतने बड़े मुकाम पर हैं? ये जो जीवन की भगवदीय जो यात्रा है, ये बचपन से ही शुरू हो गई थी क्योंकि 7 वर्ष की आयु में मैंने भागवत कथा को कहना शुरू किया था। तो यानी मैं ये कहूँगी कि जब से मुझे थोड़ा बहुत होश मैंने सँभाला, तब से ही मैं इस कथा को, भगवत कथा को गा रही हूँ। और उसमें मुझे लगता है भगवान की कृपा तो सबसे ऊपर है ही, उसके बगैर तो कोई जीव बोल भी नहीं सकता। पारिवारिक माहौल का एक बहुत बड़ा हाथ रहा, गुरु कृपा मेरे ऊपर बचपन से ही रही। तो बचपन से ही ये यात्रा शुरू हो गई है। तो मतलब मुझे जहाँ तक मैं अपनी पीछे मेमोरी, अपनी स्मृति लेकर के जाती हूँ, तो मुझे यही याद है कि कब से मैंने कथा कहना शुरू किया, तो तब से ये यात्रा चल रही है। तो कौन-सी तब उम्र क्या थी आपकी जब आपने पहली कथा वाचन की? 7 वर्ष मेरी आयु थी। 7 वर्ष की एज में मैंने पहली श्रीमद् भागवत कथा, उससे पहले भी कथा जो 7 दिन की भागवत होती है, वो नहीं कही थी, लेकिन छोटे-छोटे प्रवचन, भजन, ये सब मैं कहीं भी कोई महापुरुष की कथा हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि बचपन से ही संतों का लाड़ बहुत मिला। तो कोई संत की कथा में गए, वो प्रवचन कर रहे हैं, उनका प्रवचन विश्राम हुआ, तो उन्होंने कहा, लाली आजा तू बैठ, तू भी कुछ भगवान के बारे में सुना। तो वैसे धीरे-धीरे उनकी कृपा से करते फिर 7 दिन की जो भागवत है, वो 7 साल की एज में मैंने शुरू की। तो देवी जी शिक्षा गुरु कौन हैं आपके जिनसे आपने शिक्षा प्राप्त की? देखिए, मेरा जीवन बिल्कुल अभी भी साधारण ही है। हाँ, ज़रूर मेरा जीवन संपूर्ण धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए समर्पित है। मेरी स्कूली शिक्षा भी हुई है, जैसे हर लड़की की होती है। और गुरु की बात करें तो गुरु मुझे 4 साल की आयु में ही मिल गए थे। मतलब वो वहीं रहते थे, पारिवारिक गुरु थे, हमारे खामी गाँव में रहा करते थे। तो पूरे गाँव में लगभग अधिकांश लोग के वही गुरु हैं। तो गौड़िया संप्रदाय से वो हैं, हरिनाम में उनकी रुचि थी। तो उनसे मेरी 4 साल की एज में दीक्षा हुई। फिर मैंने नॉर्मल जो शिक्षाएँ होती हैं, पढ़ाई-लिखाई वो भी की। फिर भागवत का अध्ययन भी सेल्फ स्टडी की, क्योंकि जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, वहाँ आस-पास कोई भी ऐसा साधन नहीं है, जहाँ आप इस प्रकार की शिक्षा कर सकते हो, लाइक भागवत की शिक्षा। उसके लिए आपको वृंदावन रहना पड़ेगा। वृंदावन में भी ऐसी बहुत सारी फैसिलिटी महिलाओं के लिए नहीं है। तो फिर मैंने घर पे अध्ययन किया। पिताजी ने बहुत सारी चीज़ें बताई, क्योंकि उस समय पढ़ना भी नहीं आता था। तो वो पढ़ कर के ग्रंथों में से चीज़ों को निकाल कर के देते थे। कोई चीज़ लिखनी है तो लिख कर के देते थे। तो यानी कि परिश्रम नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि लोग जब कुछ थोड़ा बहुत पा लेते हैं, फिर वो कहते हैं हमारा संघर्ष रहा। संघर्ष नहीं होता, जब आप किसी चीज़ में इंटरेस्टिंगली काम करते हैं ना, तो वो आपको खुशियाँ देता है, ना कि वो संघर्ष फ़ील होता है। तो मेरे जीवन में कोई संघर्ष नहीं रहा, आनंद ही आनंद रहा, क्योंकि भगवान की कृपा से जिस कथा को मैं गाती हूँ, वो खुद आनंद स्वरूप है। तो वो लेकर के मैं आज भी जहाँ जा रही हूँ, आगे भी जाऊँगी, तो वहाँ मुझे लोगों का प्रेम मिलता है, श्रद्धा मिलती है। तो मुझे लगता है कि भगवान की कृपा से सब आनंद में ही आनंद में है। देव जी पारिवारिक समर्थन कैसा रहा? क्योंकि एक जब बेटी घर की होती है तो यही सोचते हैं कि अच्छी पढ़े-लिखे, अच्छे घर में शादी हो, अच्छे से सभी सुखों की प्राप्ति हो। तो किस तरह का समर्थन पारिवारिक रहा? देखिए, पारिवारिक सपोर्ट शायद नहीं होता तो कोई भी कन्या, कोई भी लड़की, कोई भी ऐसा काम आगे बढ़ के कर नहीं सकती। और मेरे परिवार में मेरे परिवार का पूरा सपोर्ट रहा शुरू से, क्योंकि वो खुद भक्ति में थे। एक होता है कि भक्ति नहीं होती तो उनको लगता है अरे बच्चा क्या कर रहा है, क्या ही करेगा आगे जाके। लेकिन गुरु और परिवार इन दोनों का सपोर्ट रहा। यहाँ तक कि मैं जब स्कूल भी गई तो मेरे एडमिशन के लिए पिताजी, गुरुजी दोनों साथ गए। तो उन्होंने कहा था कि हमारे बच्चे आएँगे तो माथे पे चंदन होगा, कंठी होगी। अगर आप ये अलाउड करते, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल था, तभी आप इनको परमिशन
दीजिए। तो पूरा सपोर्ट रहा और उसके बाद भी अभी तक भी जीवन में विवाह उपरांत भी जो मेरा नया परिवार है उनके द्वारा भी, क्योंकि कोई भी लड़की हो, कोई भी कन्या और इवन कोई पुरुष भी हो, मैं कोई लड़का लड़की का भेद नहीं करती, एक पारिवारिक साथ होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि फिर आप तो हर जगह ही और भारत से बाहर भी मेरे ख्याल से 25-30 देशों में कथाएं हो चुकी हैं, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यूरोप की जितनी भी सारी कंट्रीज़ हैं। हमने एक कथा की थी यूरोप की 7 कंट्री में 7 दिन, जैसे भागवत 7 दिन की होती है, तो एक एक दिन की अलग अलग देश में जा कर के, तो लगभग अभी 20-25 देशों में। और अभी रिसेंटली एक बहुत ही देश है, प्रसिद्ध देश है अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, तो वहाँ भी हम गए, लेकिन वहाँ कोई भी शायद हिंदू नहीं रहता है। तो यहाँ से हमारे साथ 200-250 लोग साथ जाते हैं, वहाँ जाके कथा सुनते हैं और उसका उद्देश्य बस एक ही है। हमारे ट्रस्ट का नाम है वर्ल्ड संकीर्तन टू ट्रस्ट, मतलब हम महाप्रभु की फिलॉसफी फॉलो करते हैं। उन्होंने कहा सारे जगत में भगवान नाम प्रचार होना चाहिए, तो हम चाहते हैं कि जहाँ कोई कृष्ण नाम जानता भी ना हो, हम वहाँ जाएं और वहाँ कृष्ण नाम का प्रचार करें। तो मेरे ख्याल से तो बहुत सारी जगह पर कथा हो चुकी है। इसके अलावा देवी जी, आप गौ सेवा हॉस्पिटल जो है वो चला रही हैं, किस तरह उसमें गौ की सेवा की जाती है? क्या गौ के अलावा और भी पशु पक्षियों की वहाँ सेवा की जाती है? हाँ जी, कुल अस्पताल को 10 साल हो गए हैं, हॉस्पिटल को चलते, तो फिर मन में आया कि अब थोड़ा सा, वैसे तो हर रोज़ कुछ ना कुछ नया होता है, पर और इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से, जैसे एक ह्यूमंस में सारी फैसिलिटीज़ होती हैं उस तरीके से किया जाए। तो ये जो अभी उसका नया हमने शुरुआत की है, भूमि पूजन के लिए सेम साहब आए, उनके द्वारा भूमि पूजन हुआ। तो अब यहाँ जो हॉस्पिटल है, जितनी बड़ी से बड़ी जो मशीन्स होती हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं गाय को, वो दी जाएंगी। फॉर एन एग्जाम्पल, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें गाय का इस्तेमाल करने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। फिर एक्सीडेंटल केस होते हैं, बीमारियां बढ़ती हैं। अभी हाल ही में एक लंपी जो बीमारी थी उसमें काफ़ी पशु ग्रस्त हुए थे। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगी जो इस्तेमाल के बाद उनको सड़कों पे छोड़ दिया जाता है? देखो, मुझे लगता है कि हर आदमी कहीं ना कहीं नरक से तो डरता ही है, पापों से डरता है, और उसे डरना भी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी जीव को दूध के लिए उपयोग करते हैं और फिर उसके बाद उसको छोड़ देना, ये बहुत ही बड़ा महापाप है। क्योंकि आप नहीं जानते, आपके कारण आपने तो छोड़ दिया और आपने बोला कि मैंने तो गाय को नहीं मारा, लेकिन इनडायरेक्टली आप गाय की हत्या के पूरे पूरे अधिकारी हो, क्योंकि आपने उसको सड़क पे छोड़ा। सड़क पे कोई ना कोई कसाई उसको उठा करके लेके जाएगा, कसाई घर, और उसको मारा जाएगा, और बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है। तो आप कहीं ना कहीं गाय की हत्या के पूरे पूरे अधिकारी, और गौ हत्या इस दुनिया का सबसे बड़ा महापाप है। तो अगर आप चाहते हैं इस पाप से बचें, तो उपाय खोजिए। अब तक जो है कितने बड़े बड़े संतों के साथ जो है कथा वाचन कर चुके हैं या उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त है? देखिए, संत तो मेरे ख्याल से बड़े छोटे कोई नहीं होते, सब संत तो संत ही होते हैं। और मैंने हमेशा ही माना है कि बचपन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मुझे संतों का दुलार बहुत प्राप्त हुआ है। ब्रज में कन्या को लाली बोलते हैं, तो जितने भी संत मुझे मिलते हैं तो बड़े प्रेम से बोलते, लाली तो बहुत अच्छा कार्य कर रही है, आगे बढ़। और हमारे हॉस्पिटल में लगभग भारत के जितने भी गणमान्य प्रवक्ता हैं, संत हैं, पूज्यपाद योग ऋषि बाबा रामदेव जी महाराज, आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, श्रद्धे मुरारी बापू जी, भाई श्री रमेश भाई ओझा जी, ब्रज के जितने भी मलुक पीठ वाले महाराज जी हुए, श्री कृष्णचंद ठाकुर जिन्होंने गौसेवा धाम के लिए कथा भी की है। तो यानी हमारा प्रयास यही रहता है कि यहाँ जब भी कार्यक्रम हो तो उसमें संतों की उपस्थिति हो, क्योंकि गौ सेवा का कार्य अपने आप बढ़ता है जब संतों का आशीर्वाद रहता है। और ब्रज के जितने भी भजनानंदी साधु हैं, हमारे बरसाने के शिष्य विनोद बिहारी दास बाबा जी महाराज, वो भी यहाँ पधारे हैं, तो सबका आशीर्वाद हर कार्यक्रम में प्राप्त होता है। वो आते हैं अपना समय निकाल के और हम सबको खूब आशीर्वाद देते हैं। तो देखिए, ये थी खुड़ल के गांव खामी से देवी चित्रलेखा जी, जिनकी जीवनी पर हमने प्रकाश डाला, जिन्होंने गौ सेवा का महत्व हमें बताया, अपने जीवन की तमाम कहानियां हमें बताई। गौ सेवा सबसे बड़ा सेवा होती है, सबसे बड़ी, इसके बारे में प्रकाश डाला।